राजधानी रांची स्थित राजभवन के समक्ष चांडिल डैम विस्थापित अधिकार मंच के बैनर तले चांडिल डैम के दर्जनों विस्थापित परिवार, महिला एवं पुरुष सहित 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं। वर्षों से चांडिल डैम के विस्थापित लोग अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार एवं राज्यपाल सहित सभी अधिकारियों के समक्ष अपने हक और अधिकार को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। विस्थापित अधिकार मंच के दर्जनों लोग 3 दिनों से राजभवन के समक्ष बैठकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर अपनी मांगों को यथाशीघ्र पूरा करने की अपील कर रहे हैं। विस्थापित अधिकार मंच के अध्यक्ष राजेश रंजन महतो ने बताया कि जब तक सरकार उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक यहां अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आप लोग राजभवन के पास धरना दे रहे हैं, पहले भी कई वर्षों से आप लोग मांग रही है चांडिल डैम वाला, क्या मतलब है समस्या, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग यहाँ? मांग है कि जितना भी लोगों का विस्थापन हुआ है, उनका विस्थापन और पुनर्वास नीति के तहत इनका मुआवजा सही नहीं मिला, ना ही नौकरी मिला है। जितने भी उद्देश्य था, बहुत उद्देश्य परियोजना, एक भी उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हुआ है। इनका चांडिल में 122 दिन का धरना हुआ, फिर अभी राजभवन के सामने फिर राजभवन में यहाँ पर बुलाया गया था इनको वार्ता करने के लिए। उस दिन वार्ता नहीं हुआ, तो बोला गया कि 4 दिन बाद बुलाया जाएगा, उस समय भी नहीं कुछ बुलाया गया। तब जाके फिर मजबूर हुए कि यहाँ पर आमरण अनशन करने की अनिश्चितकालीन आमरण। क्या क्या मांग है यहाँ पे? आप लोग 3 दिन से अभी बैठे हुए हैं यहाँ धरना में राजभवन के पास, क्या राज्यपाल से मुलाकात हुई या फिर क्या? नहीं, किसी तरह से कोई मतलब सूचना नहीं मिला अभी तक, कोई आश्वासन किसी तरह से कुछ नहीं। बस आमरण अनशन का ही चल रहा है और आगे भी किस तरह से चलेगा अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमारे साथ इंसाफ होने जा रहा है कि नहीं, और कब तक क्या करना है। हमें कुछ संकेत नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से कि ये कम से कम कोई प्रतिनिधि हमारे साथ मिलने के लिए आता है। आप लोग को मीडिया कर्मी सभी को आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं आ रहे। काफी ठंड है और खुले आसमानों के नीचे इतने सारे लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे आप लोग को इतना ठंड में जो है? ठंड के साथ साथ जितना भी शौचालय वगैरह, जो भी नहाने धोने और बाकी सब शौचालय क्रिया करने के लिए भी जो सरकारी जो वाहन आती है, उसका भी व्यवस्था शायद नहीं हो रहा है। तो इस तरह से बहुत ही परेशानी, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सभी को। नगर निगम वहाँ जाना पड़ रहा है, तो किसी को पैसा देके मतलब पेमेंट करके शौचालय की यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये सब परेशानी सबके साथ है और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, लेकिन समुचित व्यवस्था के साथ साथ यहाँ ठंडा के लिए भी सभी तरह से दिक्कत हो रही है। और पिछले 3 दिनों से हम भी इनके साथी हैं, देख रहे हैं कि मतलब अभी तक सभी को यहाँ पर है और उनके बहुत सारी महिलाएं लोग अपना दुख दर्द सुनाएंगी, उनके पास थोड़ा सा लेके गई कर रहे हैं। राजभवन में 3-4 दिनों से काफी ठंड में है, क्या क्या मांग है, क्या परेशानी हो रही है यहाँ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप आए हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हमारा झारखंडी जोहार करना चाहेंगे। और रही बात की मांग, तो सबसे पहले हम जानकारी ये देंगे कि हम लोग की कोई मांग नहीं है सर, हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार। हमारा 84 मौजा 116 गांव जो डूबा हुआ है, आज से करीबन 42 साल की ये घाव है, ठीक है। तो और विस्थापित 116 गांव जो है वहाँ के विस्थापित, हमारी मांग कुछ नहीं है। हमारी मांग जो हमारा अधिकार है, विकास पुस्तिका, हमारा ज़मीन लेने के अवध में जो हमें विकास पुस्तिका दिया गया है, उसमें लिखी गई है, लिखित रूप से दिया गया है। जो सबसे प्रथम जो मुआवजा है, पुनर्वास है, उसके बाद और एक बात है जो हमारा आज तक 40 साल हो जाने के बाद भी आज तक हमारा ये आयोग नहीं बना। ये बहुत दुखित बात है, इतनी सारी समस्या है। 3 बार एक तारीख को भी हम लोग आए हुए थे राजमहल में महामहिम से मिलने के लिए। 4 दिन के बाद हमारा वार्ता के लिए बात किए थे, लेकिन हम आज तक आज 28वां 29वां दिन हो गया, अभी तक ना बात हुआ ना ही कोई जानकारी। अभी हम लोग जो स्मरण अनशन पर बैठे हुए हैं, 3 दिन करीबन 30 तारीख को 4 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर सब देख सकते हैं कि 2 दादा और एक दीदी बुखार पर उतर आए हैं। अभी तक कोई भी यहाँ के विभाग के लोग या कोई भी जानकारी नहीं, हम लोग कहीं सूचना देते हैं तो लिए भी हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी लेने के लिए हम लोग सही बात हो कि अपना अधिकार, जो अधिकार है मौलिक अधिकार, उस चीज़ को लेने के लिए आए हैं। क्या प्लानिंग है आगे? अभी आप इतना भीषण ठंड में आप लोग इतना धरना पर बैठे हैं, आगे क्या योजना है? योजना जो
जो हमारी मांग है सब इसके लिए हम लोग अनिश्चित काल, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा तो हम लोग अनिश्चित कालीन तक आश्वासन धरना पर बैठे हैं। 3 दिन हो गया, काफी ठंड है। क्या क्या सर मांगे हैं आप लोग को, और इतना धरना में जो है आप लोग क्या अभी तक कोई मिलने आया है पदाधिकारी? देखिए, सबसे तो दुख की बात है कि 3 दिन का अभी अनशन चल रहा है। इसका पहले हम लोग धरना भी कर चुके हैं। वहाँ चांडिल में हम लोग 122 दिन का धरना था, फिर पदयात्री किए 1, 2, 3 चांडिल से लेकर के यहाँ तक, फिर 3 दिन से आज अनिश्चितकालीन धरना में हम लोग बैठे, अनशन में बैठे हैं। लेकिन अभी तक कोई वार्ता के लिए नहीं पहुँचे। हम लोग के सामने कोई थोड़ा पूछताछ भी नहीं कर रहा कि चलो भाई क्या हो रहा, क्या नहीं, क्या दुख है, नहीं है। विभाग की तरफ से कुछ नहीं। हम बनना चाहते हैं ही कि सरकार का सिस्टम इतना गलत है, नियम का बाहर चल रहा है। ये सरकार क्या कर सकती है? कुछ नहीं करेगी। और यही सिस्टम के कारण आज विस्थापित का ये हाल हुआ है। सारी सिस्टम को चौपट करके रख दिया है, व्यवस्था चौपट करके रख दिया है। जमीन लेने का समय कहा गया था कि आप लोगों को पुनर्वासी समुचित व्यवस्था दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया। गलत दस्तावेज पेश करते हैं कि उन लोगों को 90% पेमेंट कर दिया गया है। हम लोग चैलेंज करते हैं, आके वो लोग बताए डर के मारे क्यों नहीं आ रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्ट फैला हुआ है, दलाली प्रथा चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जहाँ से हम लोगों को विकास नीति के आधार पर जहाँ से अनुदान मिलता है, वहाँ आधा आधी भाग करके भागाभागी करके शहर में वो लोग दलाली कर रहा है। दलाल वहाँ डेपुट किया हुआ है, हर जगह भ्रष्टाचारी। ये तो पुनर्वास समुचित व्यवस्था की बात है। फिर नौकरी के लिए वादा किया गया था कि हर परिवार में एक नौकरी नियोजन दिया जाएगा। जमीन लेने का समय सरकार का विकास के लिए, आम पब्लिक का विकास के लिए तभी का पीढ़ी लोग जमीन दे दिए हैं कि चलो विकास हो जाए, सबका भलाई के लिए। लेकिन भलाई कहाँ हुआ? बेघर कर दिया है, रिफ्यूजी बना दिया सबको, कंगाल बना दिया सबको। कहता अगर नौकरी भी दे दी है 90% नौकरी कहाँ दिया है? 5% नौकरी नहीं हुआ है। और वो भी नौकरी जो भी हुआ है गिना चुना 5% अगर हुआ भी हो तो वो लोग उसको एजेंट बना दिया है। अपना वही खाने पीने के लिए, सेटिंग गेटिंग के लिए वो लोग एजेंट बना दिया है, अपना कैप्चर में ले लिया है। हम लोगों को शोषण कर रहा है लोग। तो इस तरह का हम लोगों का झूठा आश्वासन और झूठा नेता लोग भी वही काम करते हैं। इलेक्शन के समय आके बोल देते हैं कि नहीं आप लोग हर सुख दुख में भागी बनेंगे, आप लोग सारा समस्या का समाधान करेंगे। फिर जीत जाने के बाद, कुर्सी मिल जाने के बाद हम लोग कभी गांव में नहीं घुसते हैं। तो ये समस्या हम लोग का है। हम लोग का पूरा रिफ्यूजी बन गया है, कंगाल बन गए हम लोग। कहाँ जाए तो जाए, कहाँ जाए बताइए, क्या करें हम लोग? कोई नहीं सुन रहा है, नेता नहीं सुन रहा है, ऑफिसर नहीं सुन रहा है, सरकार नहीं सुन रहा है। सरकार देखिए, कम से कम यहाँ 3 दिन में हम लोग अनशन में बैठे हैं, आना तो चाहिए था, किसी को भेजना भी कम से कम चाहिए था। अब देखिए कितना गंदगी। अब हम लोगों का देखिए क्या होगा, क्या स्थिति है। 3 दिन से हम लोग अनशन में बैठे हैं कि सबका स्थिति बहुत खराब है, कोई डॉक्टर भी नहीं भेजे। इस सिस्टम को बदला जाए, कम से कम हम लोगों का विस्थापित का जो मांग है, 10 सूत्री हम लोग का मांग है, वो मांग को सुना जाए। और जायज मांग है, ये कोई अनाप शनाप मांग नहीं है, ये जायज मांग है, सही मांग है। इसको देना चाहिए, आना चाहिए, हम लोग के सामने पूछना चाहिए, वार्ता करना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या डर है, ये तो हम पूछना चाहते हैं। आखिर डरते हैं क्यों? और डर इसलिए है कि भ्रष्टाचार, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है पूरा हर जगह, इसलिए डरते हैं हम लोग। तो हम लोग उसको भी किनारा करके चाहते हैं कि चलो भाई हटाइए वो सब, आइए वार्ता कीजिए, बैठिए, जो भी हुआ हम लोग का भी कुछ देखिए। हम लोग भी मनुष्य है, हम लोग को भी अधिकार है, जमीन दिए हैं तो अधिकार हम लोग को मिलता है, अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग हक के लिए मांग रहे हैं, ये हक का लड़ाई है, ये मिलना चाहिए। क्या क्या समस्या? मेरा समस्या देखिए सर, माने हम ITI किए थे, ITI के बाद मेरा नौकरी कर रिजर्व में ITI किए थे। ITI के बाद पोस्टिंग तो वैकेंट मतलब अप्लाई भी हुआ था किरगोर मेघातुर में,
उसमें मेरा नाम भी था। उसके बाद मेरा नाम को रोक करके दूसरा नाम को भेज दिया और उन लोग नौकरी करके सब कुछ हो गया। आज हम रिटायरमेंट हो गया है, आज मेरा 61 साल हो रहा है, इसलिए आज हमें 6 बार हम अनशन बैठे हैं, 6वां बार मेरा चल रहा है। हम बोले कि मेरा नाम क्यों नहीं भेजा, इसका जवाब दीजिए और उचित कार्रवाई कीजिए। इसके लिए हम 22 फरवरी को आदित्यपुर में अनशन बैठे। 23 फरवरी को एडीए यहाँ राजभवन रिपोर्ट दे दिया, बोले कि हम भेज दिए हैं विभागीय के द्वारा, हमसे संभव नहीं है। हम वहाँ इंतज़ार किया, इंतज़ार करते करते मेरा 168 दिन हो गया, वहीं पर हम बैठे रहे। लेकिन जब अगस्त हो गया, 12 अगस्त को हमको बाध्य होकर के अनशन तोड़ना पड़ा, नहीं तो बोला कि संविधान के विरुद्ध आपका केस किया जाएगा। तो हम भय से 12 अगस्त को अनशन तोड़ करके हमें फिर आ गए। और इन लोग जो है धरना प्रदर्शन, इन लोग का भी हमें एक ही ग्रुप के हैं, हम है गांधी, इन लोग नेताजी वादी हैं। यहाँ इन लोग अनुमंडल में इन लोग बैठे थे और हम बैठे थे आदित्यपुर में। इन लोग भी 124 दिन में अनशन तोड़ दिया, हम भी 168 दिन तोड़ दे दिया। और दोनों मिल करके आज यहाँ राजभवन में देखो पैदल यात्रा किए, पहले 3 दिन का पैदल यात्रा किया, उसमें भी हम लोगों का कोई वार्ता नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग हमारा अनशन शुरू किए हैं, आज हम लोगों का तीसरा दिन है। क्या क्या मांग है प्रमुख रूप से? मांग तो है, एक नंबर में है जैसे हम लोग को घर को बेघर कर दिया है। जितना भी विस्थापित गांव है ना, नेट में लोडे नहीं है। अगर कहीं जाति बनाते जाते हैं तो बोलते अरे तुम्हारा ग्राम तो नेट में लोड नहीं है, तुम्हारी जाति नहीं बनेगा। अब बताइए हम क्या करेंगे। एक नंबर। आपको सरकार की तरफ से पेंशन मिल रही है? नहीं। सरकार का कोई भी फैसिलिटी आपको मिल रहा है? नहीं।